She just had a baby and she should be very happy. But some females are not happy post delivery. माँ बनना एक बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी औरत के लिए, लेकिन कुछ माँओं के लिए ये एक दुख भरी जर्नी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मनस क्लिनिक पैन कार्ड क्लब रोड बानेर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम जैसे कि शब्द ही बताता है कि डिलीवरी के होने के बाद कई औरतों को अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। कई बार हमने एक टर्म ये भी सुना है पोस्टपार्टम ब्लूज, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन उससे थोड़ा सीवियर होता है, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है और ये ठीक भी हो सकती है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज एक्चुअली 80% फीमेल्स को होता है, जिसमें थोड़ा बहुत बुरा लगना, अच्छा न लगना, चिड़चिड़ापन होता है, जो कि कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन यही दुखी रहना, मन न लगना अगर लंबे समय तक के लिए चलता है तो इसको हमें प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि सीवियर भी हो सकता है। अगर बात करें तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितनी औरतों को होता है, तो देखा गया है 7 में से कि एक पोस्टपार्टम फीमेल्स को ये डिप्रेशन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रीट हो सकता है। और इसके कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मेन जो कारण होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। देखा गया है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के जो फीमेल में हार्मोन होते हैं वो पीक पे रहते हैं टू मेंटेन आवर प्रेगनेंसी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है धीरे धीरे इन हार्मोन्स में डिक्लाइन होता है, जिसके कारण सेरोटोनिन नाम का केमिकल जो हमारे ब्रेन में होता है, जिसको हम कॉमनली हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरा अगर कारण बात करें तो जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। अगर आपके फैमिली में डिप्रेशन या किसी प्रकार की मेंटल इलनेस रही है तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा कारण अगर देखा जाए तो अगर आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है, आप अकेले और आपके पार्टनर अकेले ही बच्चे को संभाल रहे हैं, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तब स्ट्रेस आता है, जिसके कारण न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है और उसके कारण भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। चौथा कारण कई बार सिंगल मॉम या थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, पार्टनर लॉस हुआ है, जिसके चलते स्ट्रेस डेवलप हुआ है, उसके कारण भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार बच्चे के होने के बाद नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, उसका साइकिल और हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण नींद ना हो, और उसके कारण जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं उसके कारण भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अगर बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पहला सिम्टम होता है लो मूड, मतलब उदासीनता रहना, कई बार रोना आना, ये उसका मेन सिम्टम होते हैं। बाकी जो सिम्टम होते हैं स्लीप और एपेटाइट में चेंजेस होना, ओवरवेलमिंग थॉट्स कि मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरे बच्चे के साथ बॉन्ड डेवलप नहीं हो पा रहा है, और उसके चलते और भी तरह तरह के नेगेटिव विचार आना, जिसके कारण शेम फील होना, गिल्ट फील होना, क्योंकि लोग बोलने लगते हैं कि तुम माँ हो, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, तुम्हें बच्चा हुआ है। लेकिन अगर वो औरत वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही तो उस चीज़ का शेम गिल्ट होना भी बहुत कॉमन होता है। और कई केसेस में तो इतना ज़्यादा ये डिप्रेशन बढ़ जाता है कि औरत को लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या फिर मैं अपने बच्चे को मार लूँ। सो इन केसेस में बहुत सीवियर हो जाता है एंड इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन वही, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि डरने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। तो उसके लिए कई बार थेरेपी लगती है या मेडिकेशंस भी देनी पड़ती हैं। जैसे लोगों में एक धारणा है कि दूध पिलाती हुई माँ को हम मेडिसिन कैसे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो दूध में नहीं आती हैं और उसको हम किसी भी पोस्टपार्टम फीमेल को दे सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए भी हार्मफुल नहीं होता है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि जो माएँ हैं उनको सपोर्ट करिए डिलीवरी के बाद, बिकॉज एवरी फीमेल शुड बी हेल्प्ड, heard and healed. नमस्कार।